क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन की मकबूल तरीन अदाकाराओं में शुमार होने वाली हुमा अकबर दरअसल भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकाराओं तब्बू और फराह की सौतेली बहन है। जी हाँ, वही तब्बू जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी जानदार अदाकारी से शोहरत हासिल की। उनकी एक बहन पाकिस्तान में उसी जोशो जज्बे के साथ टीवी की दुनिया पर राज करती रही। हुमा अकबर वो फनकारा है जिन्होंने अपनी खूबसूरत आंखों, दिलकश मुस्कुराहट और बेसाख्ता अंदाज से नाजरीन के दिलो दिमाग पर बरसों तक हुकूमत की। उनका शुमार 1980 और 90 की दहाई के उन चीदा अदाकारों में होता है जिन्होंने पीटीवी के सुनहरी दौर को अपनी मौजूदगी से मजीद रोशन किया। अदाकारा हुमा अकबर का शुमार उन फनकाराओं में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री में अपनी मेहनत, लगन और बेमिसाल अदाकारी के जरिए वो मकाम हासिल किया जो हर किसी के नसीब में नहीं आता। वो एक ऐसे दौर में उभरी जब फिल्म और ड्रामे दोनों में मुकाबला अपने उरूज पर था। उस जमाने में अदाकाराएं सिर्फ अपनी खूबसूरती के बलबूते पर नहीं बल्कि अपने फन की बुनियाद पर पहचानी जाती थी। हुमा अकबर ने अपने मुनफरिद अंदाज़े बयान, चेहरे के तासुर और मुकालमों की अदायगी में इस कदर महारत का मुजाहिरा किया कि देखने वाला हर बार उनके किरदार में खो जाता। उनकी मौजूदगी किसी भी सीन में जान डाल देती। उनके साथ काम करने वाले अदाकार अक्सर कहा करते कि हुमा अकबर का सामना करना आसान नहीं, क्योंकि उनकी आंखों से अदाकारी टपकती है, उनके एक एक लफ्ज में एहसास झलकता है। उनके दौर में इंडस्ट्री में बड़े बड़े नाम मौजूद थे जिन्होंने अपने अपने शोबों में मकाम पैदा किया। इसके बावजूद हुमा अकबर ने अपनी एक अलग शनाख्त कायम की। वो उन चंद फनकारों में से थी जो किरदार की गहराई को समझकर उसे इस तरह निभाती कि नाजरीन के दिलों में देर पा असर छोड़ देती। चाहे वो रोमानवी किरदार हो, अलमिया किरदार हो या किसी माँ, बहन, बेटी का, उन्होंने हर रूप में खुद को इस तरह ढाला कि नाजरीन हकीकी एहसासात से जुड़ जाते। उनकी खूबसूरती, उनकी मुस्कुराहट और उनकी गुफ्तगू का अंदाज उनके दौर की पहचान बन चुका था। फिल्मी दुनिया में उनके एक इशारे पर कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मुतवज्जे हो जाते। वो सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि अहद थी जिनके इर्द गिर्द फिल्मी दुनिया की रौनक घूमती थी, मगर वक्त किसी पर एक सा नहीं रहता। आज वही हुमा अकबर जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच चुकी जहां शोहरत की चकाचौंध, रोशनियों का शोर और कैमरों की चमक उनसे बहुत दूर हो चुकी। अब उन पर बुढ़ापा छा गया जिसमें वो ताकत नहीं जो कभी हुआ करती थी। उनकी कमर झुक चुकी, हाथ पांव सूजने लगे और चलने फिरने में दुश्वारी उनका मुस्तकिल साथी बन चुकी। वो अब इस उम्र में दाखिल हो चुकी जहां हर दिन उनके लिए एक आजमाइश बन गया। बीमारियों ने उन्हें घेर लिया और वो एक खामोश तन्हा जिंदगी गुजार रही हैं। कभी जो औरत अपनी चमक से स्क्रीन को जगमगाती थी, अब वो अपने घर के कोने में वक्त के साथ साथ मान पड़ रही है। ये जिंदगी का कड़वा सच है कि जो लोग कभी लाखों दिलों की धड़कन हुआ करते थे, आखिरकार वो भी तन्हाई और खामोशी की नजर हो जाते हैं। हुमा अकबर की कहानी भी कुछ ऐसी है। शोहरत, तालियों और फैंस की मोहब्बत से भरपूर जिंदगी अब एक खामोशी में बदल चुकी, जहां सिर्फ यादें रह गईं। वो यादें जो सेट पर उनकी आमद से माहौल बदल देती थीं, जब उनकी आवाज डायरेक्टर के एक्शन कहने से पहले ही सीन को मुकम्मल कर देती थी। वो वक्त अब बीत चुका, मगर उनकी फनकाराना सलाहियतों की खुशबू आज भी फजा में बाकी है। उनके चाहने वाले आज भी उनकी पुरानी फिल्में और ड्रामे देखकर उस अहद को याद करते हैं जब हुमा अकबर पाकिस्तानी शोबिस की जान हुआ करती। जिंदगी के इस आखिरी हिस्से में वो शायद दुनिया से दूर मगर अपने फन के जरिए हमेशा जिंदा रहेंगी। वक्त का पहिया रुकता नहीं, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो इसके साथ मिटते नहीं। हुमा अकबर उन्हीं नामों में से एक हैं जिन्होंने अपने किरदारों में जिंदगी, दर्द और हकीकत भरी। हुमा अकबर 23 अक्टूबर 1960 को कराची, सिंध में पैदा हुई। उनका बचपन आसान न था क्योंकि उनके वालिदैन की अलहदगी उस वक्त हुई जब वो बहुत कम उम्र थीं। उनकी वालिदा स्कूल में मुलाजमत करती थीं और घर की जिम्मेदारियां निभाती रहीं। उनके वालिद जमाल अली हाशमी, जो फिल्मी दुनिया में जमील के नाम से मशहूर थे, 1960 और 70 की दहाइयों से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ अदाकारों में शुमार होते थे। उन्होंने फिल्में जैसे फिल्म साज, घर नाता और ये अमान में अदाकारी की। बाद अज़ां वो भारत चले गए और हिंदी सिनेमा में भी किस्मत आजमाई। यही वो रिश्ता है जिसने हुमा अकबर को भारतीय अदाकाराओं तब्बू और फराह से सौतेला ताल्लुक जोड़ दिया और यूं हुमा दोनों मुल्कों की फनी दुनिया के दरमियान एक दिलचस्प और गैर मामूली ताल्लुक की अलामत बन गईं। हुमा अकबर ने अपनी तालीम कराची यूनिवर्सिटी से हासिल की और बहुत जल्द टीवी की स्क्रीन पर जलवागर हुई। उन्होंने अपने फनी सफर का आगाज मशहूर ड्रामा शाहीन से किया, जिसने उन्हें टीवी नाजरीन में पहचान दिलाई। उसके बाद वो राशिद मिन्हास के सच्चे वाकयात पर मबनी ड्रामा निशाने हैदर में फरद के किरदार में नजर आईं, जहां उन्होंने मरीना खान की छोटी बहन रुखसाना का किरदार किया। 1985 में हुमा अकबर हसीना मोइन के लिखे मकबूल ड्रामे छोटी छोटी बातें में आसिफ रजा मीर और बेगम खुर्शीद मिर्जा के साथ जलवागर हुई। इस किरदार ने उन्हें अदाकारी के नए उफक अता किए और उनका फनी सफर मजीद निखर कर सामने आया। ड्रामा कारवां में उनकी अदाकारी ने नाजरीन को इस कदर मुतासिर किया कि उन्हें छठी पीटीवी अवार्ड में बेहतरीन अदाकारी के लिए नामजद किया गया। ये ड्रामा दरअसल सिंधी लोक गुलकारा फौजिया सुमरू की जिंदगी पर मबनी था, जिसमें हुमा ने सुखन के किरदार में इस कदर फित्री अंदाज निभाया कि आज भी वो किरदार याद बन गया। इसके बाद उन्होंने ताहिरा वास्ती, साजिद हसन और जिया गोरचानी के साथ ड्रामा खलीज में काम किया, जिसकी हिदायतकारी साहिरा काज़मी ने की। इस तरह अनवर मकसूद के तहरीर करदा ड्रामे ये कहा कि दोस्ती है में राहत काज़मी और ज़हीन ताहिरा के साथ उनकी मौजूदगी ने उनके फनी कद को मजीद मजबूत किया।
1990 की दिहाई में हुमा अकबर ने बदलते कालिब जैसे ड्रामों में काम किया, जहां उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार किया जो कॉलेज में पढ़ती है और एक लड़का हमेशा अपनी साइकिल पर उसका पीछा करता है। उनकी अदाकारी में वो सादगी और सच्चाई झलकती थी जो उन्हें अपने वक्त की दीगर अदाकाराओं से मुमताज बनाती। साल 2012 में वो हम टीवी के मकबूल ड्रामा माता जान है तुम्हें नजर आई, जिसे मारूफ हिदायतकार महरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया। इस ड्रामे में उन्होंने यास्मीन का किरदार किया और एक बार फिर साबित किया कि उनका फन वक्त के साथ मान नहीं पड़ा। हुमा अकबर की जाती जिंदगी भी फनकाराना और सियासी निस्बतों से भरपूर रही। उनकी शादी पाकिस्तान के मारूफ वकील और सियासतदान याहिया बख्तियार के बेटे डॉक्टर करीम बख्तियार से हुई, जो खुद एक डॉक्टर हैं और अदाकारा ज़ेबा बख्तियार के भाई हैं। इस तरह हुमा ज़ेबा बख्तियार की भाभी हुई। उनके 2 बच्चे हैं और बाद में अपने शौहर के साथ अमेरिका मुंतकिल हुई। फन उनके खानदान के खून में शामिल है, क्योंकि उनकी खाला सुल्ताना जफर भी एक मशहूर अदाकारा थी, जबकि अजान समी जो मारूफ गुलकार और अदाकार हैं हुमा अकबर के भतीजे हैं। हुमा अकबर का फनी सफर इस बात का सबूत है कि असल अदाकारी वक्त और नस्लों की कैद से आजाद होती है। उन्होंने अपने फन, मुस्कुराहट और किरदारों के जरिए ऐसा असर छोड़ा जो आज भी पीटीवी के सुनहरी दौर को याद करने वालों के दिलों में ताजा है। इतने बरस गुजर जाने के बावजूद उनकी मौजूदगी, उनकी जानदार परफॉर्मेंस और उनकी वो मखसूस दिलकश मुस्कुराहट नाजरीन के जहनों में महव नहीं हो पाई, और यही एक सच्चे फनकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। वो 23 अक्टूबर 1960 को कराची सिंध में पैदा हुई। उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जहाँ तालीम, तहजीब और फनून लतीफा को खास अहमियत हासिल है। उनके वालिद जमाल अली हाशमी जो फिल्मी दुनिया में जमील के नाम से मशहूर थे, पाकिस्तान के मशहूर अदाकाराओं में शुमार किए जाते थे। उन्होंने 1960 और 70 की दिहाई में कई कामयाब फिल्मों में काम किया, जिनमें सजा, गरनाता और ये अम जैसी फिल्में शामिल हैं। वो एक संजीदा, बावकार और फितरी अदाकार थे। हुमा अकबर की वालिदा अख्तर जहां बेगम एक मुअज़्ज़िज़ खातून और स्कूल की प्रिंसिपल थीं। उनका शुमार तालीम याफ्ता खवातीन में होता जिन्होंने अपनी जिंदगी को तालीम और तरबियत के शोबे में वक्फ किया। हुमा अकबर के वालिदैन की अलहदगी उस वक्त हुई जब वो बहुत छोटी थीं। उनकी परवरिश उनकी वालिदा ने निहायत मेहनत और खुलूस से की। बाद में उनकी वालिदा ने अली अकबर से दूसरी शादी की और इसी खानदान से उन्होंने अपनी शनाख्त पाई। दिलचस्प बात यह कि मारूफ भारतीय अदाकाराओं तब्बू और फरहा की सौतेली बड़ी बहन है, जो बॉलीवुड में बेहतरीन अदाकारी के बायस पहचानी जाती हैं। हुमा ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। बाद अज़ा जामिया कराची से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उन्होंने कम उम्री में अदाकारी के शोबे में कदम रखा और पाकिस्तान टेलीविजन के प्लेटफॉर्म से अपने फनी सफर का आगाज किया। हुमा अकबर की जाती जिंदगी भी उनकी शख्सियत की तरह बावकार और मुतवाज़न है। 1986 में उन्होंने करीम बख्तियार से शादी की, जो पाकिस्तान के मारूफ वकील और सियासतदान याहिया बख्तियार के साहबजादे हैं। करीम बख्तियार एक डॉक्टर हैं और अमेरिका में रिहाइश वजीर हैं। शादी के बाद हुमा भी अमेरिका चली गईं। उनकी खाला सुल्ताना जफर भी मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा थीं, जिन्होंने पीटीवी के कई यादगार ड्रामों में काम किया। हुमा अकबर का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को अपने फन से नया रंग दिया। उनकी अदाकारी में खास तहजीब, शाइस्तगी और हकीकत पसंदी पाई जाती है। वो कभी मसनूई अंदाज या गैर फितरी तासुरात की कायल नहीं रही, बल्कि उनके किरदार हमेशा हकीकत के करीब महसूस होते थे। उनकी खूबसूरती और वकार ने उन्हें टीवी स्क्रीन के लिए दिलकश शख्सियत बनाया। उनकी यादें पुराने ड्रामों के शौकीन अफराद के दिलों में आज भी जिंदा हैं। हुमा अकबर ऐसी फनकारा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और खुलूस के साथ न सिर्फ अदाकारी में नाम पैदा किया, बल्कि पाकिस्तानी ड्रामे की तारीख में एक मकाम छोड़ा जो आने वाले वक्तों में याद रखा जाएगा।